ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਹਾਰੈਲੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 28 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ गिरफ्तारी ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ सोनिया, राहुल गांधी ते खड़गे भी शामिल होंगे। सीएम मान दे सने पंजाब के कई मंत्री भी इस रैली दे विच शामिल होंगे। दस दिए कि हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी इस वक्त इस दे विच मौजूद रहेंगे। ते अज महारैली होने जा रही है। दस दिए वड्डी खबर तुहानू दस रहे हाँ, इंडिया की महारैली जिहड़ी है वो देखण नू मिलेगी। अज दिल्ली के रामलीला मैदान दे विच ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁੱਲ 28 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ राजनीतिक आगू ने, राजनीतिक नेतावां ने, उन्हां दे वल्लों भी इस रैली दे विच शमूलियत की जाएगी। तो अज इंडिया की यह महारैली देखने को मिलेगी। अज दिल्ली के रामलीला मैदान दे विच आम आदमी पार्टी की महारैली है। 28 राजनीतिक पार्टियां दे आगू इस दे विच शामिल होणगे। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी इस दे विच शामिल होणगे। दिल्ली के रामलीला मैदान दे विखे महारैली होगी। सीएम मान दे सने पंजाब के कई मंत्री भी इस रैली दे विच शामिल होणगे। दस दिए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ते खड़गे भी इस रैली दे विच शामिल होंगे। इस दे नाल ही हरियाणा के नायब सैनी जिहड़े ने वो भी इस रैली दे विच शामिल होंगे। इस रैली का मकसद सीएम केजरीवाल की जिहड़ा है गिरफ्तारी का विरोध करना होगा। देखिए, जिस तरह से केंद्रीय एजेंसीज की दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है, जो भी उनके खिलाफ बोल रहा है, जो भी उनके खिलाफ अपनी बात रख रहा है, जो भी देश के अंदर एक अल्टरनेटिव की बात कर रहा है, उसको उठा के तुरंत अरेस्ट कर दे रहे हैं। कोई भी फर्जी मुकदमा बना के उसको अरेस्ट कर दे रहे हैं। तो उसके खिलाफ पूरा देश आज इकट्ठा हो रहा है और ये बताने के लिए इकट्ठा हो रहा है कि भारत का जो भारत देश है वो लोकतंत्र से चलेगा, भारत के संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। इतना ही है जी, तानाशाही हटाओ और लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। ये महारैली है भाई इंडिया अलायंस। तो सारे गठजोड़ के सभी बड़े बड़े लीडर आएंगे, वो सारी रणनीति आपको बताएंगे आज आगे। पंजाब में भी क्या विरोध है अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और आम आदमी पार्टी पर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, पंजाब के लोगों की क्या राय है? पंजाब में बहुत ज्यादा विरोध है। पूरे देश में 140 करोड़ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से जो भ्रष्टाचारी है वो बीजेपी में जा रहे हैं और जो ईमानदार लोग हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। पूरे देश में विरोध है इसका। देखिए, जिस तरह से केंद्रीय एजेंसीज की दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है, जो भी उनके खिलाफ बोल रहा है, जो भी उनके खिलाफ अपनी बात रख रहा है, जो भी देश के अंदर एक अल्टरनेटिव की बात कर रहा है, उसको उठा के तुरंत अरेस्ट कर दे रहे हैं। कोई भी फर्जी मुकदमा बना के उसको अरेस्ट कर दे रहे हैं। तो उसके खिलाफ पूरा देश आज इकट्ठा हो रहा है और ये बताने के लिए इकट्ठा हो रहा है कि भारत का जो भारत देश है वो लोकतंत्र से चलेगा, भारत के संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। इस तरह से वसूली गैंग के माध्यम देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और ट्रैफिक को भी जहाँ तक हो सकता है स्मूथली इंश्योर करने के लिए एलैबोरेट अरेंजमेंट्स लगाए गए हैं। और जो इस रैली के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को एडहियर करने के लिए अंडरटेकिंग दिया है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है। सर, इन टर्म्स एंड कंडीशंस ने इनको परमिशन दी है सर आज? देखिए, इलेक्शन पीरियड में जो ये परमिशन एक सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू प्रोसेस होता है, थ्रू द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। उसमें हमारा एक लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से एक एनओसी होता है जो कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इम्पोज करने के बाद इनको वो एनओसी दिया जाता है। सर, तो आज ये कब तक के लिए कुछ इनको टाइम दिया है आपने, कब तक यहाँ बैठ सकते? 2 बजे के लिए। 2 बजे तक यहाँ बैठ सकते हैं। अच्छा सर, तो लगभग कितना स्टाफ है और लगभग कितने लोग आने की बात कही? देखिए, हमने सफिशेंट डिप्लॉयमेंट कर रखा है और जो गैदरिंग है वो ऑर्गेनाइज़र ने अपने एप्लीकेशन में और अपने अंडरटेकिंग में भी जो गैदरिंग मेंशन किया था, हमें एक्सपेक्टेशन है कि उससे कुछ सिग्निफिकेंटली ज़्यादा नहीं होगा। फिगर अगर आप देख रहे हैं कितनी? 20,000। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरीके से भाजपा तानाशाही फैला रही है एजेंसीज का यूज कर आज आप किसी गांव में जाकर पूछेंगे ईडी क्या, उनको भी पता है, वो बता देंगे ईडी वो संस्था है जिसे भाजपा और मोदी इस्तेमाल करते अपने दुश्मनों की आवाज दबाने के लिए, अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए। इसलिए इस तानाशाही के खिलाफ और जिस तरीके से एक फर्जी केस में
हमारे नेता, हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा हुआ है, उसके खिलाफ आज इंडिया गठबंधन के सभी दल यहाँ पर रामलीला मैदान, वो मैदान जहाँ से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, अरविंद केजरीवाल की शुरुआत हुई थी, उसी मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। और पूरे देश से युवाएं, किसान, महिलाएं, हर वर्ग के लोग इस रैली में अपना शामिल होने के लिए और भाजपा सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वो दर्ज कराने देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देनी हो, ये सब कुछ उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो आज दिल्ली वालों में भी और देश के अलग अलग हिस्सों में भी लोगों में बहुत रोष है और भारी संख्या में लोग आज रामलीला मैदान आ रहे हैं। सीएम की वाइफ आज भी आएंगी, कहा जा रहा है कि सीएम का मैसेज पड़ेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के मन में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले रहते हैं। एक ऐसे समय में जब वो गिरफ्तार हैं, एक ऐसे समय में जब उनको पता नहीं है वो कब हिरासत से बाहर आने वाले हैं, आज भी वो दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों को संदेश दे रहे हैं, दिल्ली वालों की पानी की समस्या सुलझाने के लिए आदेश दे रहे हैं, दिल्ली वालों की दवाइयों की समस्या सुलझाने के लिए आदेश दे रहे हैं। ये चुनाव की घोषणा के बाद उनकी गिरफ्तारी ये दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विपक्ष पर हमला करना चाहते हैं, वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पूरा देश रोष में है, पूरी दिल्ली रोष में है। आज यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं, कोई बस से आ रहा है, कोई मेट्रो से आ रहा है, कोई अपनी गाड़ी में आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी ज़िंदगी में आमूलचूल परिवर्तन किया है। चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे उनके बच्चों को अच्छे स्कूल देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देना हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर लेके जाना हो, आज दिल्ली वालों को पता है कि उनकी ज़िंदगी में बदलाव अरविंद केजरीवाल लेकर आए हैं और आज वो अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल के लिए भारी संख्या में अपने घरों से निकल कर आए। मैम, बीजेपी की तरफ से इस पे हमला भी बोला गया है, वो कह रहे हैं ठगों का मेला है। कुछ साल पहले कांग्रेस के खिलाफ इसी मैदान से वो लड़ रहे थे करप्शन के खिलाफ और आज उन्हीं के साथ यहाँ पर आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि इस देश के लोकतंत्र को ध्वस्त कर देना। एक के बाद एक सीबीआई और ईडी का प्रयोग विपक्ष के नेताओं पर होता है। जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, जैसे अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि प्रफुल्ल पटेल का 70,000 करोड़ का एयर इंडिया स्कैम पर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जो भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करेगा वो सीधा तिहाड़ जेल में जाएगा, जैसे मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए। कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। लेफ्ट पार्टीज के बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स के नोटिस आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के पार्टी कार्यालय को 5-7 दिन तक लगातार बैरिकेड करके सील करा गया। अगर आप विपक्ष को चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे तो ये कैसा लोकतंत्र है? तो आज हम इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, आज हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए इकट्ठा।